वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। सच कहूँ तो श्री कृष्णा का पूरा जीवन ही एक पाठ है। उनके जीवन से हमें पग पग पर सीख मिलती है। जिन बातों को अपनाकर हम अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। प्रश्न में केवल 20 चीज़ें या बातों को पूछा गया है जिनको हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। नंबर 1 पे आता है, कान्हा की मुस्कान और मीठे बोल हमें सिखाते हैं कि जीवन की सारी समस्याओं का निदान मीठी वाणी और मुस्कान से किए जा सकते हैं। नंबर 2, काम, क्रोध और लोभ से बचना चाहिए। किसी भी विषय वस्तु की अत्यधिक चाह करने पर वो न मिले तो क्रोध आता है। क्रोध इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और यह दूसरों से ज़्यादा खुद का नुकसान करता है। उस समय वह कोई भी उचित निर्णय नहीं ले सकता। यदि वो कामना पूरी हो जाए तो इंसान में लोभ पैदा हो जाता है जो उसके पतन का कारण बनता है। कर्म करने चाहिए। जीवन में कर्म अवश्य करते रहना चाहिए। चाहे जैसी भी परिस्थिति आए उसका सामना करना और उसके अनुसार काम करना चाहिए जो हमें विपरीत परिस्थितियों से भी बाहर लाने में मदद करती है। नंबर 4, धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए जो हमें उचित निर्णय लेने में मदद करता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रयास जरूर करने चाहिए। नंबर 5, इंसान का आत्मसम्मान रिश्तों से भी बड़ा होता है। रिश्तों का नाम देकर गलतियों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। कंस श्री कृष्णा के मामा थे। उन्होंने उसके अहंकार, अत्याचारों, गलतियों और मासूमों से किए गए दुर्व्यवहार की सजा दी है। हम सीखते हैं कि न्याय सभी के साथ एक सा होना चाहिए जिसमें कोई रिश्ता आड़े नहीं आना चाहिए। नंबर 6 पे आता है, मित्रता सबसे बड़ा रिश्ता है जिसे पूरे मन से निभाना चाहिए। दोस्ती में छल कभी नहीं करना चाहिए। मित्र सगा चाहे वो गरीब हो, पुरुष हो या स्त्री, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए और समय पर मदद भी करनी चाहिए। जैसे कृष्णा ने अपने मित्र सुदामा और द्रौपदी का साथ दिया था। नंबर 7, खाना हमेशा प्रेम पूर्वक, सादा और पौष्टिक खाना चाहिए। उन्होंने कौरवों के व्यंजनों की जगह विदुर जी के घर स्नेह से परोसे गए भोजन को किया था। माखन, मिश्री और दही चिवड़ा कृष्णा को बहुत पसंद है जिसका भोग आज भी हम सब लगाते हैं। नंबर 8, कान्हा तो छोटे से थे किंतु वे अपने मित्र सखाओं की मदद से ऊंचे पर लटकी माखन की मटकी तक भी आसानी से पहुंच जाते थे। इस कथा से हमें मिलजुल कर काम करने की सीख मिलती है। नंबर 9, सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए जिसका उदाहरण महाभारत का युद्ध है। नंबर 10, अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए ही वो अपने घर गोकुल से मथुरा आए थे। नंबर 11, विपत्ति के समय आपसी मनमुटाव त्याग कर अपनों का साथ देना चाहिए। कृष्णा ने विपत्ति के समय गोवर्धन पर्वत को उठाकर पूरे गांव की रक्षा की थी। नंबर 12, कोई कितना भी सगा हो किंतु उसकी गलतियों को एक हद तक ही माफ करना चाहिए। उस सीमा के बाद उसे सजा अवश्य देनी चाहिए। कृष्णा ने अपनी भुआ के लड़के शिशुपाल को भी एक सीमा तक माफ किया था। बाद में उसका वध करना ही पड़ा था। नंबर 13, समाज या लोगों की रक्षा के लिए अपने कदम पीछे करने पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जरासंध से होने वाले युद्ध में ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध स्थल से कृष्णा ने अपनी सेनाओं और
खुद को पीछे कर लिया था, जिसके कारण उनको रणछोड़ नाम भी दिया गया था। नंबर 14, संगीत जीवन का अहम हिस्सा है, जो खुशी हो या परेशानी हमेशा साथ देता है, जिसमें सकारात्मक और ऊर्जा प्राप्त होती है। कान्हा जी की बांसुरी यही सिखाती है। नंबर 15, सच की खातिर यदि छल भी करना पड़े तो करना चाहिए। उदाहरण, युद्ध स्थल पर द्रोणाचार्य के लिए अश्वत्थामा नाम का प्रयोग किया था, जो एक हाथी और द्रोणपुत्र का नाम था। नंबर 16, गलत का साथ देने वाला भी गलत होता है। द्रौपदी चीरहरण के समय राजा पूरी सभा के साथ घर के बुजुर्ग भी चुप थे, इसीलिए वो सब भी इस पाप के भागीदार थे। इसीलिए हमें सीख मिलती है कि कभी भी किसी गलत का साथ नहीं देना चाहिए, फिर वो चाहे कितना भी ताकतवर ओहदे वाला और समसंपन्न वाला क्यों ना हो। नंबर 17, पृथ्वी की हर प्राणी और प्रकृति से प्रेम करना सिखाना चाहिए। नंबर 18, उनकी कालियाँ दाह की कथा हमें विपरीत परिस्थितियों में भी सूझबूझ और संयम से काम करना सिखाती है। नंबर 19, नीति और कूटनीति के ज्ञान में कृष्णा से अच्छा कोई सलाहकार नहीं हो सकता। किसी भी कार्य की सफलता उसकी रूपरेखा में नहीं होती है। राजनीति में जब सामने वाला शक्तिशाली हो तो कूटनीति से काम लेना ही चाहिए। नंबर 20, श्री कृष्णा के अनुसार कुल कुटुंब से बड़ा है, समाज समाज से भी बढ़कर है, देश देश सर्वोपरि है, किंतु देश भी बढ़कर होता है। धर्म, संस्कार, सत्य, जिसकी रक्षा हम सबको करनी चाहिए। यदि धर्म का नाश हुआ तो देश और समाज का पतन निश्चित है। इससे हम अपने धर्म की रक्षा करना सीखते हैं। श्री कृष्ण की जीवन की बातें हमेशा ही सीख देती आई है और हमेशा ही सिखाती रहेगी। ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि हम इन बातों को अपने जीवन में कितना अपना पाते हैं और कितना नहीं। भगवान कृष्ण से हमें मैनेजमेंट की क्या सीख ले सकते हैं? तो श्री कृष्ण की सिखाई गई बातें युवाओं के लिए इस युग में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी अर्जुन के लिए रही। तो जानिए उनके दिए व्यवहारिक ज्ञान का सार कैसे आज की प्रतियोगी युग में भी सफलता की गारंटी देता है। नंबर 1 पे आता है, कृष्ण हर मोर्च पर क्रांतिकारी विचारों के धनी रहे हैं। उनका सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि वह किसी बंदी बधाई लीक पर नहीं चले। मौके की जरूरत के हिसाब से उन्होंने अपनी भूमिका बदली और अर्जुन के सारथी तक बने। नंबर 2, भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ हर मुश्किल वक्त में देकर यह साबित कर दिया था कि दोस्त वही अच्छे होते हैं जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में आपका साथ देते हैं। दोस्ती में शर्तों के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए आपको भी ऐसे ही दोस्त अपने आसपास रखने चाहिए जो हर मुश्किल परिस्थितियों में आपका संबल बने। नंबर 3, महाभारत के समय बड़े योद्धा अर्जुन ने न केवल अपने गुरु से सीख लिया, बल्कि वह अपने अनुभवों से हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहे। यह सीख हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। स्टूडेंट को शिक्षक के अलावा अपनी गलतियां और असफलताओं से भी हमेशा सीखना चाहिए। नंबर 4, अगर पांडवों के पास भगवान कृष्ण की मास्टर स्टडी का ना होती तो शायद ही पांडव युद्ध में जीत पाते। इसीलिए किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए स्टडी बनना आवश्यक है। नंबर 5, डोंट वरी बी हैप्पी। इस फंडे को कृष्ण ने गीता में सिखाया है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किसी व्यर्थ में डरते हो। नंबर 6, कृष्ण से जुड़ी किसी भी कहानी को पढ़े तो
आपको ये बात खास तौर से साफ दिखाई देगी कि इंसान को दूरदर्शी होना चाहिए और उसे परिस्थितियों का आकलन करना आना चाहिए। नंबर 7, कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि मुसीबत के समय या सफलता न मिलने पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसकी बजाय हार की वजह जानकर आगे बढ़ना चाहिए। समस्याओं का सामना करें। एक बार डर को पार कर लिया तो फिर जीत आपके कदमों में होगी। नंबर 8, मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु हैं भगवान कृष्ण। उन्होंने अनुशासन में जीने, व्यर्थ चिंता न करने और भविष्य की बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का मंत्र दिया है। नंबर 9, भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा की गरीबी देखी तो उसके घर पहुंचने से पहले ही उसकी झोंपड़ी की जगह महल बना दिया था। इसीलिए कहते हैं कि दोस्ती कृष्ण ने करनी सीखनी चाहिए और रिश्तों में कभी ओहदे को बीच में नहीं लाना चाहिए। नंबर 10, सीधे रास्ते से सब पाना आसान नहीं होता, खास तौर पर तब जब आपको विरोधियों का पलटा भारी हो। ऐसे में कूटनीति का रास्ता अपनाएं। कृष्ण को सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ भी माना जाता है। आज मैं आपको कृष्ण जी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो आप में से बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए बताती हूँ मैं वो बातें। भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मेघ श्यामल था और उनके शरीर से एक मादक गंध निकलती थी। भगवान श्री कृष्ण के परम धामगम के समय ना तो उनका एक भी केस रित था और ना ही उनके शरीर पर कोई झुर्री थी। कृष्ण के 80 बेटे थे जो 8 रानियों से पैदा हुए थे। प्रत्येक रानी ने 10 बेटों को जन्म दिया। उनमें से सबसे प्रसिद्ध थे प्रद्युम्न जो रुक्मणी के पुत्र के रूप में, जामवंती का पुत्र साम जो ऋषियों द्वारा शापित हो गया था और यही कारण था कि यदुवंश नष्ट हो गया। श्री कृष्ण ने भगवान शिव की तरह तपस्या की थी ताकि उनके जैसा पुत्र प्राप्त हो सके। भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से अधिक नहीं रहे हैं। जब दुर्वासा श्री कृष्ण की उपस्थिति में खीर खा रहे थे तो उन्होंने उन्हें अपने शरीर पर बाईं ओर की खीर लगाने का आदेश दिया। कृष्ण इसे अपने शरीर पर लागू करने के लिए सहमत हुए, लेकिन उन्होंने यह सोचकर अपने पैरों पर इसे नहीं लगाया, यह सोचकर कि खीर अपनी पवित्रता खो देती है। लेकिन दुर्वासा ने नाराज होकर उसे साप दे दिया कि जब से वह उसके आदेशों का पालन नहीं करेगा, उसके पैर उसके अभेद और अखंड होने की गुणवत्ता खो देंगे। किसी तरह यह अभिशाप कृष्ण का अंत बन गया जब एक शिकारी ने एक तीर से उसके पैर को चोट पहुंचाई और वह दुनिया से चला गया। एकलव्य वासुदेव के भाई देवश्रवा का पुत्र था, इसीलिए एक तकनीकी रूप में वह कृष्ण का चचेरा भाई है। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कामदेव के अवतार थे, जिन्हें पिछले जन्म में भगवान शिव ने राख में बदल दिया था। पांडव अपनी माता की ओर से श्री कृष्ण से संबंधित है। पांडवों की माता कुंती वासुदेव की बहन थी जो श्री कृष्ण के पिता थे। सुदर्शक चक्र शायद श्री कृष्ण का सबसे पसंदीदा हथियार है। उन्होंने इसका इस्तेमाल शिशुपाल को मारने के लिए किया और इसका इस्तेमाल उन्होंने सूर्यास्त का भ्रम पैदा करने के लिए भी किया, जिसके बाद अर्जुन में जयद्रथ को मार डाला। जरासंध ने कृष्ण से लड़ने के लिए राक्षस कायलवन को बुलाया। कृष्ण ने महसूस किया कि उसे हरा देने में कुछ समय लगेगा और इस तरह दानव को बेअसर करने के लिए मुचकुंड पर वरदान का इस्तेमाल किया। मुचकुंद को एक वरदान था कि जो भी जागने के बाद पहले देखता है
वह राख में बदल जाएगा। और वह लंबे समय से एक गुफा में सो रहा था। श्री कृष्ण गुफा में गए और एक चट्टान के पीछे छिप गए। जब कायलवन पहुँचे और मुचकुंद को जगाया, जैसे ही उनकी आंखें खुली और कायलवन को देखा, वह राख में बदल गया। कर्ण वह पहला व्यक्ति था जो कृष्ण के जन्म का रहस्य जानता था, और यह कृष्ण ही थे जिन्होंने उन्हें बताया था। रासलीला की घटना में श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ नृत्य किया, और यह ऐसा था कि प्रत्येक गोपियों ने सोचा कि वह अकेले भगवान के साथ नृत्य कर रही है। पहले अवतार में भगवान राम ने बाली को मार डाला, और उन्होंने तारा को आश्वासन दिया कि बाली उसके अगले जन्म में बदला लेने में सक्षम होगा। बाली को जारा के रूप में पुनर्जन्म दिया था, और उन्होंने एक सरल तीर के साथ पृथ्वी पर कृष्ण का जीवन समाप्त कर दिया। यह गांधारी का श्राप था। कृष्णा 16,108 रानियों का पति था, जिनमें से 8 मुख्य पत्नियां थी, जिन्हें पटरानी या अष्टभैरव के नाम से जाना जाता था। इनके नाम थे रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवंती, नागजती, कालिंदी, मित्रविदा, भद्रा और लक्ष्मण। अन्य 16,100 पत्नियां वही थी जिन्हें बचाया गया था और नरकासुर से मुक्त कराया गया था। सत्यभामा को रुक्मणी से जलन तब हुई जब वह पूरी तरह से कृष्ण के लिए समर्पित थी। शास्त्रों में कहीं भी राधा का उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख महाभारत या श्रीमद् भागवत गीता में नहीं है। यह एक तथ्य है कि व्यास का हर महान पाठक याद करता है। इस तत्व को शायद जयदेव ने साबित किया और फिर वही से प्रसिद्ध हुए। कृष्ण उन्होंने अर्जुन के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया, और भगवान कृष्ण को शिव से लड़ाई रोकने के लिए उतरना पड़ा। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अर्जुन को युद्ध में लड़ने की जरूरत है, और वह अर्जुन का परीक्षण कर रहे हैं कि वह कर सकते हैं या नहीं। जब कृष्ण ने भगवत गीता सुनाई तो यह अर्जुन ने नहीं सुना था। हनुमान और संजय ने भी कहानी सुनी। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के दौरान हनुमान अर्जुन के रथ के शीर्ष पर थे, और वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि के साथ आशीर्वाद दिया ताकि वह धृतराष्ट्र को युद्ध की घटनाओं को सुना सके। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से आज के युवाओं को क्या सीख मिलती है? सीख दूसरे से जा सकता है जो हमसे अलग है, उससे आप वही सीख सकते हैं जो आप में पहले से है। इस अस्तित्व में सब पहले से ही है, लेकिन हमेशा नवनीत नूतन है। आपका प्रश्न भौतिक जगत का है, उसका भौतिक जवाब दिया जा सकता है कि कृष्ण ने गीता में ये कहा था, वो कहा था, और उनके जीवन में क्या कठिनाई आई, उससे हमको क्या सीख मिलती है, वगैरह वगैरह, जो कि केवल किताबी ज्ञान होगा। और वो विज्ञान आप सीख भी ले तो वो केवल सूचना होगी जो आपके मस्तिष्क में एकत्रित हो जाएगी, जिसका कोई उपयोग नहीं है। संसार में बहुत से लोग हैं जिन्हें भागवत और गीता जुबानी याद है, लेकिन उन्हें कृष्ण का पता नहीं है। और जिन्हें कृष्ण का पता है, उन्हें न तो उनसे सीख लेने की आवश्यकता है और न कि किसी पुस्तक को रटने की। कृष्ण को जान लेना ही बहुत है। कृष्ण हो जाना चेतना के लिए परम है। तब संसार का सारा ज्ञान विज्ञान निरर्थक हो जाता है और जीव परम सुख को प्राप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।